भारत अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील स्थापित हुई है। 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से रुकी हुई ट्रेड डील फिर से शुरू होने की घोषणा हुई है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। ट्रंप के इस फैसले का स्वागत खुद पीएम मोदी ने किया। उन्होंने ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए इसे एक नई पहल बताया और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती के लिए इस डील को जरूरी बताया। इस नई ट्रेड डील से एक तरफ भारत के लिए राहत की खबर सामने आई। भारत अमेरिका ट्रेड डील से अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस काफी खुश है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिकी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत का विशाल बाजार मिलेगा और ज्यादातर प्रोडक्ट्स को इंडिया एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए खोलने को राजी नहीं है। इसी को लेकर ट्रेड डील होने में काफी देरी हो रही थी। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते के फायदे को गिनाते हुए लिखा कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। रॉलिंस के अनुसार भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। उन्होंने लिखा, नया अमेरिका भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी प्रवाह होगा। यह समझौता व्यापार घाटे को कम करने में काफी मदद करेगा। भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील के ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए अमेरिकी कृषि मंत्री के इस दावे के बाद जमकर विरोध होना शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस ट्रेड डील को भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए काफी नुकसानदायक बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने इसे किसान विरोधी बताया और कहा कि इस डील का आने वाले समय में किसानों को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि अमेरिका भारत ट्रेड डील भारत के किसानों के साथ एक विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी फसलें भारत में बिना ड्यूटी के बिकने लगी तो भारतीय किसान खतरे में पड़ सकता है। और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान के बाद सस्पेंस बना दिया है। विपक्ष के नेताओं ने भी इसे किसानों के लिए काफी खतरा बताया। अगर इस ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया तो इससे अमेरिका की फसलों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे भारतीय किसानों को बाजार में काफी चुनौती मिलेगी। अमेरिका से भारत में कृषि निर्यात सालाना लगभग 1.7 से 1.9 बिलियन डॉलर होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बादाम, पिस्ता और अखरोट का है, जो लगभग 1095 मिलियन डॉलर का मूल्य है। इसके अलावा अमेरिका से भारत को डेयरी उत्पाद 42 मिलियन डॉलर का, 24 मिलियन डॉलर का सोयाबीन और तेल तथा अन्य कृषि संबंधित सामान निर्यात होते हैं। वहीं भारत से अमेरिका को सबसे अधिक फ्रोजन श्रिम्प, सीफूड, बासमती चावल, मसाले, कॉफी आदि कृषि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। कुल कृषि निर्यात लगभग
$9 बिलियन का रहा, जिसमें समुद्री भोजन का हिस्सा सबसे बड़ा है। अगर इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को शामिल किया जाता है तो आने वाले समय में अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पाद भारतीय किसानों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारतीय कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं होगा। कृषि उत्पादों को लेकर सरकार अपने रुख पर कायम है। कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा। कृषि और डेयरी उद्योग के भारतीय हित जो पहले थे वो अभी भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। मोदी सरकार भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। बहरहाल इस ट्रेड डील के बाद सस्पेंस फिलहाल बरकरार है कि क्या इसमें कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है या नहीं। यह तो देखना होगा कि यह डील कब लागू होगी और इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।